जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या हमने तो पढ़ा, अपने भेजा पढ़ा और है। जब देता है उसका गुणगान। आग लगे बस्ती में अपन होंगे। राधा जी के चित्र की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया गया था, तेरा दिल नहीं लग रहा है, तेरे मन में क्या संशय है। जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं वह गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआ रही है। संशय है, मेरे मन में संशय है। वो इतनी सी बात, इतनी छोटी सी मात्रा था। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर राधा गोलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर। आज कोई कह रहा था गुरुजी, मौद्रिक हरी मिर्च थल को यहाँ प्रगट। किसी ने कहा पुंडरीक के पहले क्या हरि भी हल स्पंदन पर की भूमि पर नहीं। कोई कह रहा था आज की गुरुजी पूंडरी अभी इसी समय कले काल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पहले को प्रकट किया है। था लाए उनके दरवाजे पर उन नहीं फेंकी, उस पर खड़े हुए ये सब तक आपने क्या, इससे पहले हरि में धन क्या अंदर पूर्व में नहीं है, चंद्रभागा के तट पर नहीं है। आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, पुराणों की रचना कब हुई? श्री वेदव्यास जी ने पुरानी की रचना। सारी पुरानी कारें, शास्त्र सब कुछ वेदव्यास जी ने रचना करें। जब बेबुनियाद जी ने पुराणों की रचना करें तो सबसे पहले पुराण स्कंद पुराण की रचना कर उसे स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरिफली इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे, बस उनका प्राकट्य, उनका सामने आना कर देना ये बार बार होता है। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि थमने पर 27 बार भी ठंड ने दर्शन दिए और रख रखाव इस बार पर बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए। हाथ पकड़ते खेलते रहते नाम ना। अब जैसे 27 बार हरि थल नामदेव संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, अच्छा भी सुधार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं। ऐसा तो हरि ख्याल तो कब से यहाँ पर हैं न जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए थे, कई युग निकलता है, कई युगों में धाम हर भार शक्ति उगाता है, ट्रेड आता है तो आप पर आता है, कलयुग आता है। शॉपिंग पर गिफ्ट मेरे पास मरीज की बॉडी शॉप नहीं, सोमरस पान बाइक कनेक्शन पर लगाए चंद्रभागा के तट पर भगवान विठल को बिना कई जावरा था। पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहा था सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के लेना और स्कंद पुराण उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तक का वर्णन, पंडाल पर का वर्णन पड़ी है। हिंदी के ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो तो मराठी के बढ़ा तो मराठी और लिखा वर्णन किया। गोलोक धाम से रहा था कि को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया, जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वह चंद्रभागा से जाकर रुक जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गए। जो राधा जी पंडाल में आई, जैसे ही राधा जी का चीरहरण पंढरपुर की राज्य में धूल में पड़ा, राज्य में राधा जी का जैसी चरण पर कारण पड़ा पर थे, राधा मोहन होकर मौन होकर एक जत्था बैठ गई थी। इस थी चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरिथल के करना रविंद्र में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम किया है? क्या करती है चंद्रभागा मारन? चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने कहा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र कराहना, चंद्रभागा ने हर एक बार नहीं, हर बार चंद्रभागा ने जो काम किया शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पुंडलिक अपने माता पिता से, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पर के रहने वाले हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पुंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पंडित जब काफी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पुंडलिक का ध्यान गया जाना था। इधर पहुंच गए दक्षिण में, मात्र पर स्वामी बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में संशय। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति। काशी से वापस आए ने भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए, तिल डूब गए थे। में तेज धूप है कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर माता पिता का आदर करना भी। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल
आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान के पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है कोई मतलब नहीं, पिताजी ने कुछ कहा कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा। अपने आप ने हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे, हरि विट्ठल की भक्ति कर रहा है। और माता पिता का अपमान करना। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना, पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना, अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया माता पिता को, लगाए इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता है इसका ब्याज पर शादी कर ली, शादी करने के बाद भी पुंडरीक और ज्यादा कुछ हो। बस सेठ भक्ति करना, भजन करना। शिव महापुराण कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, न साधु सन्यासी बनाना, तपस्वी बनाना, सार्थक बनाना, उपासक बना। शिव महापुराण के कथा कहती है एक अच्छे घर के बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है उसमें रहो और अच्छे तरह से रहा, बिना क्रोध के, बिना सप्तक के, बिना पानी के, बिना गांधी के। बिना ने अपने संबोधन है, आप जिस घर में दे रहे हैं उसमें अच्छे से पढ़ा। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था कलेक्टर नहीं बन सकते हैं मत बनो, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं मत बना, आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं मत बाद, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं मत बनो, आप एसपीआई नहीं बन सकते हैं मत बनो, कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े होने पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, एसपी ने गए ने, उन्हें मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कल आंतरिक तुम्हारा बना ही रहता है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं है। पर आए दर्द को जवाब आए उससे इंसान करते हैं। मनुष्य तापने भीतर प्रकट कर, अपने भीतर को मानवता प्रकट होकर। हम पर बनी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय जाधव दी, जब हम परभणी में कथा करने के लिए गए, वहां के